हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, समय और कार्य या फिर दोनों एक ही बातें हैं। टाइम एंड वर्क कहें, वर्क एंड टाइम कहें, दोनों एक ही बातें हैं। दोस्तों आज के पहले आपने जो है काफ़ी सारे वीडियो देखे होंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो आप जो है डायरेक्ट उसमें क्वेश्चन बताया जाता है, आपको ये नहीं बताया जाता कि इस क्वेश्चन को जो है सबसे बेसिक तरीका क्या होता है, जो बेसिक क्वेश्चन उसे कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं हम आज आपको वही बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उसके लिए जो है ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 100% 101% है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन जरूर पूछे गए होंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या है, बेसिक चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। तो मान लीजिए आप किसी कार्य को, मान लेते हैं एक कार्य है, आप 8 दिन पूरा कर रहे हैं। एक कार्य है, कार्य कितना है, एक है, और 8 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, एक कार्य है 8 दिन में पूरा कर रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ अगर एक कार्य को आप 8 दिन में कर रहे हैं तो इसका ये मतलब हुआ अगर आप एक दिन में 1/8 कार्य करेंगे। कितना करेंगे, 1/8 कार्य, मतलब टोटल कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। अगर एक दिन में 1/8 कार्य करेंगे तब जाके जो है आप 8 दिन में जो है एक कार्य को पूरा कर पाएंगे। अब जैसे कि मान लेते हैं 8 दिन में आप पूरा कर रहे थे, एक दिन में मान लेते हैं आपने पहले दिन शुरू किया, 1/8 कार्य कर डाला। अब कितना बचा, 1/8, एक में से अगर हम टोटल कार्य कितना है, एक है, अगर एक में से 1/8 हम घटा दें तो हमें जो है टोटल बचा हुआ कार्य आ जाएगा 8 के 8, 8 में से 8 में से 1 गए, मतलब 7/8 कार्य जो है अभी बचा हुआ है। मतलब आपने जो है 1/8 कार्य कर दिया। टोटल कार्य कितना था, 1 था। ठीक है, पहले दिन आपने 1/8 कार्य कर दिया, फिर दूसरे दिन जाएंगे, फिर आप जो है 1/8 करेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके जो है आप 8वें दिन भी जाएंगे 1/8 कार्य करेंगे। तो अगर इन दोनों का हम क्या जानते हैं, अगर भिन्न सॉल्व करने का तरीका जानते हैं, नीचे का हर अगर समान है तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, 8 दिन मतलब 8 गए, आप गए 1/8 कार्य किए, तो 8 दिन के ये ऊपर का 8 और नीचे का 8, ये पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना, टोटल आएगा कितना, 1। मतलब वो कार्य कितना था, 1 दिन था। आपने लगातार जो है 8 दिन गए आप और डेली कितना कार्य किया, 1/8 कार्य किया। कितना कार्य किया, 1/8 कार्य किया। तो आप जो है 8 दिनों में जो है उस कार्य, एक कार्य को जो है पूरा कर सकेंगे। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं। इसमें जो कार्य होता है, जो 8 दिन मतलब पूरा कर रहे हैं एक कार्य को, मतलब आप एक दिन में ऑन एवरेज कितना कार्य कर रहे हैं, 1/8। जितना दिन में कह रहा है उतने का जो है आप उतने का अपान कर दिए, 1 का अपान कर दिए। 8 दिन पूरा कर रहे हैं तो मतलब 1/8 कार्य आप जो है एक दिन में करें। अगर यहीं आपसे कह दिया जाए कि आप किसी कार्य को, मान लो एक कार्य है, अगर आप 9 दिन पूरा कर रहे हैं, 9 दिन पूरा कर रहे हैं, मतलब इसका है ये है आप एक कार्य को 9 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 दिन में करेंगे। एक कार्य एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 1/9 कार्य करेंगे। ऐसे ऐसे आप जो है 9 दिन तक जो है 1/9 कार्य करेंगे, लास्ट में जोड़ेंगे तो टोटल कार्य कितना आएगा, 1 आएगा। तो वही हमसे कहा है क्वेश्चन में। इसी बेसिक से जो है जो क्वेश्चन आते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं टाइम एंड वर्क के, इसी ट्रिक पे जो है लगते हैं। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। इसमें जो एलसीएम का थोड़ा सा जो है, एलसीएम अगर आपको आता है तो आप इससे जो है आसानी से कर सकते हैं। आपको कोई भी ट्रिक, कोई भी रूल को याद करने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक तरीके से, जेन्युइन तरीके से, एकदम आसानी से जो है इस टाइप की जो है टाइम एंड वर्क है, इस टॉपिक का क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं इस टॉपिक का और उसे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। फिर उसे हम बताते हैं कि आप किस तरीके से जो है इस टॉपिक के हाई लेवल के जो क्वेश्चन है वो भी आसानी से जो है एकदम बिल्कुल आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो है पहला क्वेश्चन ले लिया है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल से एकदम आसान तरीके से आपको बताएंगे, आप सिर्फ लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, फिर कह रहा है बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में, 12 दिनों में कर सकता है। ए अकेला 6 दिन में कर रहा है, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, आगे हमसे क्या पूछा है, ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक राइट आंसर है और उसे हमें जो है फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप अगर ध्यान से देखें तो ए अकेला किसी कार्य को वो कार्य हमें पता नहीं है। मान लेते हैं वो 6 दिन में कर रहा है, एक किसी कार्य को 6 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर ए जो है एक दिन में 2 कार्य करेगा,
बी उसी दिन एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, एक काम कर रहा है। बी अकेला एक दिन में एक कार्य कर रहा है और ए जो है अकेला एक दिन में दो कार्य कर रहा है। इसका मतलब ये है, ये क्योंकि ए अकेला जो है 6 दिन में सिर्फ कर रहा है, मतलब उसके आधे दिन में कर रहा है, और बी उसी कार्य को 12 दिन कर रहा है, मतलब ए से जो है डबल दिन ले रहा है। तो इसका ये मतलब है कि ए जो है ज़्यादा फुर्तीला है, तेजी से काम कर रहा है, वह एक दिन में जो है दो कार्य कर ले रहा है। और जो बी है वह कम फुर्तीला है, वह एक दिन में जो है एक ही कार्य कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से अगर ए किसी कार्य को 6 दिन में कर रहा है तो ए अकेला एक दिन में कितना कार्य कर रहा है करेगा। अगर ए अकेला एक दिन में कितना कार्य करेगा तो कितना करेगा, 1/6 करेगा। अगर ए जो है 6 दिन में एक कार्य कर रहा है तो एक दिन में अगर 1/6 कार्य करेगा तब जाके जो है 6 दिन में जो है वह एक कार्य को वो पूरा कर, मान लेते हैं वह कार्य एक है तो वह जो है एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। फिर हमने क्या दिया है, बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में कर रहा है। अगर बी वह कार्य जो है 12 दिन में कर रहा है तो वह एक दिन में कितना कार्य करेगा, बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो यहाँ पे 1/12। अगर बी 1/1 मतलब एक दिन में जो है 1/12 कार्य करेगा तो 12 दिन में कितना काम करेगा, एक काम ये भी कर लेगा, ये 12 दिन लेगा, ये 6 दिन लेगा। अगर इन दोनों का हम योग निकाल लें, ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी निकाल लें मतलब ए प्लस बी मतलब ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं वो हमें प्राप्त हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/12। इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना होगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से अगर लेंगे इसे काटेंगे, 6 दूनी 12, यहाँ 2 बचा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 1 का 2, यहाँ एक बचेगा, यहाँ पे +1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/12 3/12 को अगर हम काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4। कितना आ जाएगा, 1/4। यहाँ पे हमारा आंसर जो है आ चुका है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है आंसर आ चुका है। ठीक है, मतलब इसका ये है ए प्लस बी जो है एक दिन में दोनों अगर मिल के काम करें तो एक दिन में जो है 1/4 कार्य कर सकते हैं। ठीक है, एक दिन में 1/4 कार्य कर सकती है। और टोटल कार्य कितना था, एक था। हमने यहाँ ऊपर से मान चला है, वह मान लेते हैं एक, वह टोटल कार्य कितना है, एक काम है। तो एक दिन में अगर ए उसी कार्य को 1/6 दिन में कर रहा है तो मतलब वो 6 दिन में जो है एक कार्य को पूरा कर रहा था, और बी जो है एक कार्य को 12 दिन पूरा कर रहा था। अब ए प्लस बी जो है 1/4 कार्य एक दिन में कर रहे हैं, तो ये टोटल कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे, तो हम इसी कितने दिन में, 4 दिन में करेंगे। तो कितना करेंगे, अगर इसे ऊपर कर दें इसी को पलट दें कितना आएगा, 4। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 4 दिन में जो है ये दोनों मिलकर कार्य उससे समाप्त कर सकते हैं। ये तरीका है अगर आप लगाना चाहें तो। अगर इसे हम एक दिन में 1/4 कर रहे हैं फिर ये मतलब 4 दिन ऐसे काम करेंगे तब जाके जो है वह एक कार्य पूरा होगा, 4 दिन में वह कार्य पूरा होगा। एक तरीका ये भी है, और दूसरा तरीका ये है कि आप अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, ये सॉफ्ट तरीका है। एक कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। एक कितने दिन में कर रहा है, उसी कार्य को 6 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है, वही कार्य 12 दिन कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 12 आएगा। मतलब इसका ये है 6 दूनी 12, ये आ जाएगा रेशियो 1 आ जाएगा। कितना, 2:1। मतलब इसका ये है कि मतलब एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य कितना है, 2 है, और बी का एक दिन का कार्य कितना है, 1 है। 2:1 का आ गया, वही अब रेशियो आपको पहले बताया भी था। अब मतलब इन दोनों का अगर बात करें, ये 2 कार्य कर रहा है, यह एक कार्य कर रहा है एक दिन का, ये एक दिन का कार्य निकल के आया है हमारा। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। ये एक दिन का कार्य मतलब एक दिन में ये दोनों कितने कार्य कर रहे हैं, 3 कार्य कर रहे हैं। टोटल कार्य कितने हैं, जब ये दोनों का एलसीएम लेकर आप लिखते हैं, ये जो टोटल कार्य होता है, ये जो 12 आया है ये टोटल कार्य होता है। क्या होता है, टोटल कार्य, टोटल वर्क। ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया। तो इस टोटल वर्क में जो 6 दिन का अगर डिवाइड कर दें, ये टोटल काम है, इसमें 6 डिवाइड कर दें, एक दिन का निकल का आया। मतलब ए जो है दो काम करता है एक दिन में, और बी जो है एक दिन में जो है एक ही कार्य करता है। मतलब ये दोनों मिलकर जो है एक दिन में 3 कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये टोटल कार्य कितना है, 12/3। टोटल का एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 3 कार्य कर रहा है। टोटल कार्य कितना है, 12। 3 में 12 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 4। ये शॉर्ट तरीका है, आप ऐसे भी जो है इस टाइप के क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसे भी जो है सॉल्व करके आपको दिखाती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 हमने ले लिया है और इसे देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। जो हमने दूसरा विधि बताया था उसी विधि से सॉल्व करेंगे, एलसीएम विधि से। ये आसान है और बस आपको एलसीएम लेना है। अगर आपको आता है, कैलकुलेशन बढ़िया है, तो आप जो है आसानी से इसे फटाक से जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, A B C
ये तीनों कोई हैं, कुछ भी हैं, आदमी हैं, मनुष्य हैं, कुछ भी है, गधा, कुछ भी मान लीजिए आप। ए बी सी एक कार्य को जो है 10, 15 तथा 30 दिन में जो है पूरा कर सकते हैं। मतलब ए जो है उसी कार्य को 10 दिन में, बी जो है उसी कार्य को 15 दिन में, सी उसी कार्य को जो है 30 दिन में जो है पूरा कर सकता है। तो आगे हमसे कहा है तीनों मिलकर इसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। उसी देखो यहाँ पे ए जो है उसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, मतलब ए जो है ज़्यादा फुर्तीला है। बी जो है उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, मतलब बी जो है ए से थोड़ा कम फुर्तीला है। सबसे भोदा आदमी ये है सी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। ये सबसे भोदू है, ये 30 दिन ले रहा है उसी कार्य को करने में, ठीक है। तो अगर हम ए की माने, जो हमने अगर पहला विधि से अगर देखें, ए जो है एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1/10 करेगा। बी उसी कार्य बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1/15 कार्य करेगा। सी कितना करेगा, अगर बात करें तो 1/30 कार्य करेगा। तब जाके ये 30 दिन में जो है एक कार्य पूरा करेगा। ये जो है 15 दिन में, यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करें, 15 दिन कार्य करेगा तो मतलब 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक कार्य का जो है 15 दिन में पूरा करेगा। ये इसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें मतलब 10 दिन में जो है एक कार्य को पूरा कर रही है सब। फिलहाल ये दूसरी विधि है, हम पहली विधि पे आते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा था, ए बी सी कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, यहाँ लिख लेते हैं 10, 15 और 30 दिन में, ठीक है। इन तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों का अगर हम एलसीएम ले लें, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। इन तीनों का अगर एलसीएम ले लें कितना आएगा, आई थिंक 30 आएगा। कितना आएगा, 30 आएगा। अब देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है आपको क्या करना है, तीनों को लिखना है, उन तीनों का जो है एलसीएम ले लेना है। अगर यहाँ पे 2 है तो दोनों का एलसीएम लेना है, 3 है तीनों का एलसीएम लेना है, 4 है तो चारों का एलसीएम ले लेना है, ठीक है। इतना जरूर करना है हर क्वेश्चन में, ठीक। यहाँ पे जो है ए की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, अगर ए जो है 10 दिन में एक कार्य कर रहा है, टोटल कार्य कितना है, 30 है। अगर 10 दिन में 30 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ आएगा 3। मतलब ए का जो है एक दिन का वर्क है, ये जो है निकल का आएगा एक दिन का वर्क, एक दिन का कार्य है। ये ए का एक दिन का कार्य कितना है, 3, मतलब ए जो है एक दिन में 3 कार्य कर रहा है। बी जो है एक दिन में, बी थोड़ा भोजू टाइप था तो मतलब ये एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, ये इससे कम ही करेगा। 15 से टोटल कार्य कितना है, 30 है। ये जो एलसीएम लेंगे इसे हम टोटल कार्य मानेंगे, हमेशा टोटल कार्य मान लेंगे। तो 15 दिन में जो है ये 30 कार्य कर रहा है, तो मतलब एक दिन में जो है कितना कार्य करेगा, 2 कार्य करेगा। अगर 30 में 15 से डिवाइड कर दें तो 2 आएगा, तो मतलब एक दिन में जो है बी 2 कार्य कर रहा है। अभी हम आसानी से समझा रहे हैं आपको, इसलिए टाइम लग रहा है। आप फटाफट क्वेश्चन उसमें सॉल्व कर सकते हैं अगर ध्यान से सीख गए ट्रिक को तब, ठीक है। अब सी जो है उसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है। अब हमने एलसीएम लेकर निकाल लिया, वह कार्य कितना है, 30 है। तो 30 दिन में जो है 30 कार्य कर रहा है, मतलब इसका ये है एक दिन में जो है सी एक दिन में एक ही कार्य कर रहा है। ये कम एकदम बहुत टाइप का इंसान है, तो ये एक दिन में एक ही कार्य कर रहा है। अब यहाँ से ध्यान से देखो, अब आपसे कुछ भी पूछ ले, ए अकेला कि उस कार्य को कितने दिन में करेगा ये भी पूछ ले, तब भी आप निकालने। टोटल कार्य 30 है, एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 3 कर रहा है। अगर ए की बात करें तो ए 10 दिन में कार्य कर ही रहा है, वो तो दिया ही है। अगर आपसे पूछा जाए ए जो है उस कार्य का आधा हिस्सा कितने दिन में करेगा, तो 5 दिन, कितने दिन करेगा, एक दिन में 15 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, आधा काम कितना होगा, 15 होगा। अगर 15 में 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। कुछ भी कहें यहाँ निकाल सकते हैं आप। अब हमसे पूछा गया तीनों मिलकर मतलब ए बी सी तीनों मिलकर, ए का एक दिन का कार्य कितना है, 3 है, बी का कितना है, 2 है, और सी का कितना है, 1 है। मतलब ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 6 कार्य कर रहे हैं। कितना कार्य कर रहे हैं, 6 कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि तीनों अगर मिलकर जो है 2 दिन कार्य करें तो कार्य का कितना हिस्सा जो है समाप्त होगा, आप ये भी निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है बनते हैं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है वही बनता है क्वेश्चन मैक्सिमम, लेकिन आपको तरीका बता रहे हैं कैसे निकाल सकते हैं ठीक है। मतलब तीनों मिलकर एक दिन में 6 कार्य कर रहे हैं, ठीक है। एक दिन में 6 कार्य करें और टोटल कार्य कितना है, 30 है। अब 30 में अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो हमें जो है तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे वो हमें पता हो जाएगा।
6 पचे 30, मतलब 5 दिन में जो है तीनों मिलकर, 5 दिन में तीनों मिलकर जो है ABC, ये तीनों मिलकर जो है 5 दिन में जो है वह कार्य पूरा कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले, यहीं पे अगर पूछ ले कि ABC मिलकर जो है 2 दिन कार्य करते हैं तो कितना कार्य खत्म होगा। अब 2 दिन की बात आई है, एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 6 कार्य कर रहे हैं तीनों मिलकर। अब 2 दिन में कितना करेंगे, 12 कार्य करेंगे। 12 कार्य का मतलब है 30 में से अगर हम 12 घटा दें तो कितना आएगा, 30 में से 12 घटा दे तो कितना आएगा, 18। मतलब जो 18 कार्य बचा है वो बचा ही रह जाएगा। अगर इसे परसेंटेज में निकालें, 30 को हम नीचे करके उसे 100 से मल्टीप्लाई करके जो है परसेंटेज में निकाल रहे हैं, कितना परसेंट कार्य हमारा बचा है वो भी निकल के आ जाएगा। और इसी टाइप से क्वेश्चन जो है अक्सर वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसमें बेसिक चीज़ें बताई गई हैं। आपको जो है आगे जो है जो आएंगे वीडियो, आने वाली वीडियो में हम आपको और बढ़िया तरीके से और हार्ड लेवल का क्वेश्चन जो है कराएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।